लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली में आगामी 20 मई को मतदान होना है, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा न किए जाने से कयासों का बाजार गर्म है। चाय पान की दुकानों पर सत्ता और विपक्ष से जुड़े लोग अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए योजनाओं का बखान कर रहे हैं। चुनावी चर्चा गांव की बैठकी से लेकर खेत खलिहान, तिराहा, चौराहों पर चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने रायबरेली को लेकर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन दोनों ही दलों ने अंदर अंदर चक्रव्यूह जरूर बना रखा है। सियासी दांवपेच से दोनों दलों के पदाधिकारी ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि वोटर्स भी असमंजस में हैं। सवाल साफ है कि आखिर रायबरेली से कौन किसे मात देगा, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टी सपा और बसपा हो, हालांकि सपा और कांग्रेस तो इस वक्त गठबंधन में है, लेकिन इस सीट पर अभी किसी का ऐलान ना होने से वोटर्स की कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रही है। सूत्र कहते हैं कि प्रियंका ही रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, बस ऐलान किया जाना शेष। अंदर ही अंदर नामांकन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ सर्वेज इंटरनल पार्टी ने करवाए हैं, जिसके बाद अब ये तय हुआ है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा ही चुनावी मैदान में होंगी। आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें, क्योंकि रायबरेली की सीट कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से खाली हुई है, और रायबरेली की जो लोकसभा सीट है, इसे लेकर कयासों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, वरुण गांधी ने ना तो इसकी पुष्टि की और ना ही इससे इनकार किया। उन्होंने बताया कि गोपनीयता के आश्वासन के साथ हुई बातचीत पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। किसी भी मामले में मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चुनावी व्यक्तित्व के बजाय मुद्दों के बारे में होना चाहिए। वरुण गांधी पीलीभीत से मौजूदा सांसद हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। हालांकि नेतृत्व की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि राज्य सरकार और केंद्र की कुछ नीतियों के खिलाफ उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों ने शेष नेतृत्व को नाराज कर दिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ संभावित चुनाव लड़ने का विकल्प चुना है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा वरुण गांधी को रायबरेली से मैदान में उतारने की इच्छा जाहिर कर रही थी, जो 2004 से कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस सूत्रों ने सुझाव दिया कि इस बात की प्रबल संभावना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस सीट से चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दें कि इस साल फरवरी में राज्यसभा के लिए चुने जाने से पहले उनकी मां और पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी 2004 से रायबरेली सीट पर काबिज थी। पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्पष्ट रूप से कटाक्ष करते हुए गांधी ने लोगों को सलाह दी थी कि वह आसपास के साधु को परेशान ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि महाराज जी कब मुख्यमंत्री बनेंगे। सितंबर 2023 में एक मरीज की मौत के बाद अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने को लेकर उन्होंने योगी सरकार का मजाक उड़ाया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, एक नाम के खिलाफ नाराजगी से लोगों का काम खराब नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्टर्स का रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेठी सीट से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ने का फैसला करती है, तो 1 से 3 मई के बीच दोनों नेता अपनी अपनी सीट पर नामांकन करेंगे। दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन की आखिरी तिथि 3 मई है। दोनों ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है। कांग्रेस सूत्रों का सुझाव है कि इस बात की प्रबल संभावना भी है कि राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा जो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रियंका और राहुल के अमेठी और रायबरेली जाने से पहले अयोध्या जाने और राम मंदिर में प्रार्थना करने की भी संभावना है। अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।